क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन सामान को दुनिया के एक कोने से दूसरी कोने तक पहुंचाना उतना ही तेज और आसान हो जाएगा जितना कि एक मेल भेजना। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की जो हमारी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदलने वाली है और इसका नाम है हाइपरलूप फ्रेट। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका वी फ्लो इंडिया इन मोशन। दोस्तों, आज की दुनिया में हर चीज इंस्टेंट चाहिए। ई कॉमर्स हो या हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में स्पीड ही किंग है। लेकिन क्या आपको पता है हमारी मौजूदा ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी धीमी है? इमेजिन कीजिए, सांघाई से लंदन तक शिपमेंट को ओशियन फ्रेट से जाने में हफ्ते लग जाते हैं और एयर फ्रेट से भी कई दिन। ये स्लो स्पीड मॉडर्न प्रोडक्शन साइकिल के साथ बिल्कुल मिसमैच करती है। इसकी वजह से कॉस्टली इन्वेंटरी बफरिंग और प्रोडक्शन में डिले होती है। ये सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक क्राइसिस है और इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए हाइपरलूप फ्रेट का जन्म होने वाला है। तो ये हाइपरलूप क्या है? क्या ये हर तरह के सामान को ले जाएगा? नहीं दोस्तों, हाइपरलूप लो मार्जिन बल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसका फोकस है हाई वैल्यू, टाइम क्रिटिकल एंड टेम्परेचर सेंसिटिव कार्गो। एग्जाम्पल के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक, स्पेशलाइज्ड फार्मास्यूटिकल्स, ग्लोबल चेन इंटीग्रेटेड और हाई फैशन गुड्स। ये सब वो सामान है जो आज महंगे एयर फ्रेट पर डिपेंड करते हैं। हाइपरलूप इससे एयर फ्रेट 2.0 बनाना चाहते हैं। अब आते हैं असली टेक की बात पर। हाइपरलूप इतनी तेज कैसे चलती है? इसका स्पीड का सीक्रेट दो चीजों में, मैग्नेटिक लेविटेशन। इसमें पॉड ट्रैक पर हवा में तैरते हैं जिससे रोलिंग फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म हो जाती है। नियर वैक्यूम ऑपरेशन, पॉड्स एक सील्ड नियर वैक्यूम ट्यूब में ट्रैवल करती है। इससे एरोडायनेमिक ड्रैग 99.9% कम हो जाता है। इसका रिजल्ट 1000 किलोमीटर की क्रूजिंग स्पीड, जो कि जेट एयरक्राफ्ट के बराबर है। और सबसे बड़ी बात, यह सिस्टम पूरी तरह से फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड है जिससे इसमें जीरो डायरेक्ट ऑपरेशनल एमिशंस होते हैं। जब हम इसकी एफिशिएंसी को कंपेयर करते हैं तो नंबर्स चौंका देते हैं। हाइपरलूप 1.5 किलोवाट आवर पर टन माइल, लॉन्ग हॉल ट्रकिंग 50 किलोवाट आवर पर टन माइल, एयर फ्रेट 500 किलोवाट आवर पर टन माइल। हाइपरलूप एयर फ्रेट के मुकाबले 300 गुना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट। ये सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी का भी रिवॉल्यूशन। लेकिन दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का सफर आसान नहीं रहा। आपने शायद हाइपरलूप 1 का नाम सुना। इस कंपनी ने करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग जुटाई लेकिन फिर भी कमर्शियल सिस्टम बनाने में फेल हो गई और 2023 में लिक्विडेट हो गई। ये क्यों हुआ? टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स। कंपनी 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव नहीं कर पाई। हाई कैपेक्स, इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस फेलियर से एक बड़ी लेसन मिली। डीपी वर्ल्ड, जो कि एक ग्लोबल लॉजिस्टिक पावर हाउस है, ने हाइपरलूप 1 की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदी। इससे साबित होता है कि हाइपरलूप का फ्यूचर कार्गो ट्रांसपोर्ट में है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 14% से भी ज्यादा है। हमारे पास ज्योग्राफी और ट्रैफिक कंजेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाइपरलूप इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस आर्बिट्रेज, ये मुंबई पुणे जैसे रूट पर ट्रैवल टाइम को 3 घंटे से घटाकर 30 मिनट कर देगा। इन्वेंटरी कंप्रेशन, डीपी वर्ल्ड जैसी कंपनीज का मानना है कि हाइपरलूप से उन्हें अपने स्टोरेज कॉस्ट में 40% तक की बचत हो सकती है। और अच्छी खबर यह है कि इंडिया इस पर काम कर रहा है। आईआईटी मद्रास ने इंडियन रेलवे के साथ मिलकर दिसंबर 2024 में 500 मीटर टेस्ट ट्रैक बनाया था। टीयूटीआर हाइपरलूप ने इंडिया का पहला कमर्शियल पॉड टेस्ट रन भी किया है। लेकिन हाइपरलूप को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कुछ चैलेंजेस को टैकल करना होगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हमें एक नया डेडिकेटेड रेगुलेटरी सिस्टम बनाना होगा। हाई कैपेक्स,
हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को जस्टिफाई करना होगा। दोस्तों, हाइपरलूप फ्रेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएगी, बल्कि ये सप्लाई चेन, बिजनेस मॉडल्स और यहाँ तक कि शहरों में ज्योग्राफी को भी रिशेप कर देगी। क्या इंडिया इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का लीडर बन पाएगा? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप हाइपरलूप फ्रेट को भारत में देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना